आज हम 6th सेंचुरी बीसी में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था उस पर परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उससे पहले जो आचार्य हुए थे उस पर भी एक सरसरी निगाह डालेंगे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियाँ, बाह्य आडंबर, जातिगत विभाजन और पशु बलि, इन सब के कारण जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर चोट पहुंच रहे थे, जैसे पशु बलि कृषि व्यवस्था के लिए एक चोट का काम कर रहा था। भूमि का विस्तार हुआ था और भूमि में अगर प्लगिंग करना है, जोतना है, उसके लिए पशु चाहिए, जबकि हजारों लाखों की संख्या में पशुओं को बलि दी जाती थी। तो यह आर्थिक व्यवस्था पर चोट थी। उसके अलावा सामाजिक विभेदीकरण की नीति भी धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित किया। कृषि के विस्तार से शूद्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। व्यापार वाणिज्य बढ़ने से वैश्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, परंतु उनका सामाजिक प्रक्रिया में या सामाजिक वर्गीकरण में उनका स्थान नहीं था। ब्राह्मण और क्षत्रिय उस पर कब्जा किए हुए थे और दोनों वर्ग इन दोनों का शोषण कर रहे थे, विशेषकर सप्त सिंध प्रदेश में। परंतु उत्तर वैदिक काल में के अंतिम समय जब सदा नीरा नदी को पार कर मगध के आसपास के क्षेत्र में जब आर्यों का विस्तार हुआ और जिसमें शूद्रों, वैश्यों एवं क्षत्रियों की अहम भूमिका थी, तो उन लोगों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी। इस सब में लोहे की भूमिका अतुल्य थी। लोहे की खोज, लोहे के प्रचलन से ही कृषि क्रांति आई, आर्थिक क्रांति आई, जिसके कारण जो सशक्तिकरण के लिए वैश्य और शूद्र वर्ग एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की ओर देख रहे थे जो उनको समाज में स्थान दिलाए। और कहा जाता है कि इन्हीं लोगों की प्रक्रिया, इन्हीं लोगों की उत्साह से, इन्हीं लोगों के प्रोत्साहन से क्षत्रिय जो उसमें सबसे ज्यादा कर्म कर रहे थे, लेकिन वो सर्वोच्च नहीं थे, ब्राह्मण सर्वोच्च थे, जो कर्म के आधार पर उस समय सबसे नीचे था, क्योंकि वो कर्म नहीं करते थे, सिर्फ पूजा पाठ के आधार पर प्रचुर मात्रा में दान लेते थे। कर्म करते थे क्षत्रिय, कर्म करते थे वैश्य और कर्म करते थे शूद्र। तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। और क्योंकि यह भूमि, मैंने पहले भी कहा था पिछले चैप्टर में कि यह प्रगतिशील भूमि है, और उस प्रगतिशीलता को इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में जो धार्मिक आंदोलन आया है, ब्रह्मजाल सूत्र, एक पुस्तक है ब्रह्मजाल सूत्र, ब्रह्मजाल सूत्र। इसमें वर्णन है कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से पहले 62 संप्रदायों का उदय हो चुका था। 62 नास्तिक संप्रदायों का उदय इस क्षेत्र में हो चुका था। और अगर बौद्ध धर्म को मिला दें तो 6th सेंचुरी बीसी में 63
धार्मिक संप्रदायों का आंदोलन हुआ, जिसने आगे चलकर राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म को क्रांतिकारी रूप से प्रभावित किया। और एक यूनिक चीज ये है कि यह काल वैश्विक स्तर पर भी उथल पुथल का काल था। चीन में कन्फ्यूशियसवाद, लाओत्सेवाद, यूनान में पाइथागोरस और ईरान में जरथुस्ट्र, जूडिया में जेरेमिया जैसे नास्तिक संप्रदायों का भी उदय हुआ, जिसने वैश्विक स्तर पर भी बाह्य आडंबर, कुरीति के विरुद्ध एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब हम महात्मा बुद्ध से पहले जो 6 आचार्य हुए उनकी चर्चा करेंगे, और छठे आचार्य क्योंकि ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार महावीर थे, तो फिर हम जैन की चर्चा करेंगे और अंतिम में हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। अब हम महात्मा बुद्ध से पहले जो 6 आचार्य हुए, जिसकी चर्चा ब्रह्मजाल सूत्र में है, उस पर चर्चा करेंगे। पहला है पूरन कश्यप। ये अक्रियवादी थे। इनका कहना था कि अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है। अच्छे और बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है। दूसरे प्रमुख थे मक्खाली गोसाल, जिन्हें नियतिवाद की संकल्पना दी। नियतिवादी थे। नियतिवाद मतलब भाग्यवाद, ये भाग्य पर विश्वास करते थे। इनका कहना था कि सब कुछ पूर्व से ही नियंत्रित है, भाग्य के द्वारा नियंत्रित है, और इसलिए यहां अच्छे बुरे कर्म का कोई मतलब नहीं है, पहले से ही जो है वो नियत है, भाग्यवादी है। इन्होंने ही आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, और ये लगभग 6 वर्षों तक पूर्व में महावीर के शिष्य रहे थे। आरंभिक समय में ये महावीर के शिष्य रहे थे, और जब वो महावीर की विचारधारा से सहमत नहीं हुए तो वो चले गए, और उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, जो नियतिवाद और भाग्यवाद में विश्वास करता है। तीसरा थे अजीत केशकम्बलिन। ये उच्छेदवादी थे। उच्छेदवादी का मतलब होता है निहिलिस्ट। निहिलिस्ट यानी शून्यवादी। और उनका कहना था कि संसार में अच्छा बुरा कर्म कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। यानी उन्होंने पुनर्जन्म को मिथ्या बताया। पुनर्जन्म को मिथ्या बताया और कहा कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए जो करना है अच्छा या बुरा वो इसी जन्म में करना है, क्योंकि ये पुनर्जन्म पर वो विश्वास नहीं करते थे। प्रकृत कच्चायन ये नित्यवादी थे, और इन्होंने 7 तत्वों को नित्य बताया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा, ये 7 तत्वों को उन्होंने नित्य बताया है। कहा कि और इन्हीं तत्वों से संसार बना हुआ, इस संदर्भ से संदर्भित है। संजय विलटपुट ये संदेहवादी थे, अर्थात ये किसी भी मत को स्वीकार नहीं करते थे, हर एक मत में ये संदेह व्यक्त करते थे, इसलिए संजय विलटपुट को संदेहवादी कहते हैं। निगंटनाथपुत जो महावीर को निगंटनाथपुत कहते हैं। बाकी हम जैन धर्म में विस्तृत चर्चा करेंगे महावीर पर। लेकिन ये जो प्रश्न है, एक तो मक्खाली गोसाल का रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, और मैचिंग में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, खास के सिद्धांत को लेकर के। अक्रियवादी, नियतिवादी, उच्छेदवादी, नित्यवादी, संदेहवादी,
इससे जुड़ा हुआ मैचिंग पे क्वेश्चन रहता है। और इंडिविजुअली भी मखाली घोषाल के बाद पूरन कश्यप के बारे में क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता रहा है, तो इसको एक बार आराम से देखने की जरूरत है। अब हम जैन धर्म से संबंधित चीजों पर ध्यान देंगे। अब हम चर्चा करते हैं जैन तीर्थंकरों की। 24 तीर्थंकर हुए। ऐतिहासिक रूप से पार्श्वनाथ और महावीर 23वें और 24 तीर्थंकर हुए, जिनकी इतिहास में सर्वत्र चर्चा है। इसके अलावा इन रेस्ट जो तीर्थंकर है वो ऐतिहासिक रूप से उतना महत्व नहीं है, लेकिन कहीं कहीं चर्चा है, उसके प्रतीक चिन्ह और उसके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले हम ऋषभदेव की चर्चा करते हैं। ये ऋषभदेव अयोध्या के निवासी थे। ये अयोध्या के राजकुमार थे और ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा है। ऋषभदेव की चर्चा ऋग्वेद में भी है और पुराण में भी इनको जो है विष्णु का अवतार बताया गया है। ठीक है, तो पुराणों में भी इनकी चर्चा है ऋषभदेव की। इसके अलावा अगर हम ऋषभदेव की चर्चा करेंगे तो इनके पुत्र बाहुबली की चर्चा करना आवश्यक है। बाहुबली ये बहुत पूछा जाता परीक्षा में। इनके पुत्र बाहुबली की जो है मूर्ति, जो जैन तीर्थंकरों और उससे जुड़े हुए जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ी मूर्ति है बाहुबली की, यह है श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला 10वीं शताब्दी में जो है चामुंड राय ये रक्षमल जो मंत्री थे कर्नाटक के, उनके मंत्री थे चामुंड राय ने बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कराया। इसको आप याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला बहुत जैन धर्म में काम आएगा। एक तो चामुंड राय ने इसकी स्थापना की। यहीं पर जो आप जैन धर्म में महाविस्तेक होता है, महाविस्तेक ये जो है वो भी यही होता है, श्रवणबेलगोला में ही महाविस्तेक होता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने में भी यहाँ पे कायाकल्योस की विधि के द्वारा, संलेखना विधि के द्वारा जो जैन धर्म में मोक्ष के रास्ते बताए गए हैं वो भी श्रवणबेलगोला में ही पाया गया था। अर्थात श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये बाहुबली जो थे वो ऋषभदेव के पुत्र थे। दूसरा है अजीतनाथ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया जाता है, सिर्फ इसका मैचिंग में कभी कभी आता है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ, इनके बारे में जो अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो भी प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा, वो भी मैचिंग में आया है। उसके बाद मल्लीनाथ, ये कलश, ये इनके बारे में बराबर कुछ कुछ पूछा आता है। मल्लीनाथ जो थी वो मिथिला राजकुमारी थी। मिथिला राजकुमारी थी और यह एकमात्र महिला थी जो तीर्थंकर थी। एकमात्र महिला तीर्थंकर थी, ये बराबर पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। मल्लीनाथ एकमात्र महिला तीर्थंकर थी जिसका प्रतीक चिन्ह कलश है और यह मिथिला की राजकुमारी थी। आप दोनों चीज याद रखिएगा, महिला और मिथिला दोनों मिलता जुलता शब्द है। महिला और मिथिला, आप इसको याद कीजिएगा। बिहार से संदर्भ है इसलिए पूछा जाता है कहाँ की थी, तो मिथिला राजकुमारी थी। नेमिनाथ के बारे में भी मैचिंग में आता है प्रतीक चिन्ह को लेकर के, तो नील कमल इनका था। उसके बाद अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। इनकी भी चर्चा ऋग्वेद में है और इनको कृष्ण का अवतार कृष्ण का रिश्तेदार बताया गया है। कृष्ण का रिश्तेदार, ये भी बड़ी बराबर परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन से तीर्थंकर कृष्ण के रिश्तेदार थे, तो अरिष्टनेमी, इसका प्रतीक चिन्ह शंख है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। प्रोफेसर जैकोबी ने इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना है। ये बनारस के राजकुमार थे और इन्होंने
84 दिनों की तपस्या के बाद सम्मेद शिखर पर ज्ञान हुआ इनको। तो ये याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता है कहाँ ज्ञान हुआ है, तो सम्मेद शिखर, ये बिहार से संबंधित है, इसको अब याद रखिएगा। सम्मेद शिखर, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प फन है। सम्मेद शिखर पे इन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया। एक और इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि जो 5 महाव्रत या अनुव्रत जिसको कहते हैं, महाव्रत जो है जैन धर्म में है, इसमें 4 महाव्रत जो है वो पार्श्वनाथ के ही द्वारा दिया गया। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं करना और अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। तो ये 4 सिद्धांत है। और 5वां जो है संन्यास जो है ये जोड़ दिया गया महावीर के द्वारा, तो वो हो गया पंच महाव्रत। अब हम चर्चा करेंगे महावीर। आप याद रखिए 24 तीर्थंकर है, आपको याद नहीं करना है, फोकस क्या करना है देख लीजिए। एक ऋषभदेव को थोड़ा याद रखिएगा और उसमें बाहुबली से जोड़ करके। दूसरा अजितनाथ, संभवनाथ, नेमिनाथ, इसका आप सिर्फ याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह। और उसके बाद ये मल्लीनाथ में 2 याद रखिएगा, महिला थी और पहली एकमात्र तीर्थंकर जो महिला थी, दूसरा मिथिला की राजकुमारी थी। और इस नेमी का शंख प्रतीक चिन्ह में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण का कौन रिश्तेदार था, ये चीज आप उसको याद रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि ऋग्वेद में किन किन तीर्थंकरों की चर्चा है, तो एक तो ऋषभदेव, मैंने पहले ही बताया कि ऋषभदेव, और दूसरा अरिष्टनेमि, दोनों की ऋग्वेद में चर्चा है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्पफन, कहाँ मुख्य लिया, तो सम्मेद शिखर पे, और इन्होंने 4 व्रत दिया, ठीक है ना, 4 व्रत दिया। अस्तेय को ध्यान दे, मीनिंग कभी पूछ सकता है। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब धन न संग्रह करना, ये ध्यान में रखना है, अपरिग्रह धन नहीं संग्रह करना। और सत्य और अहिंसा, ये जो है ये तो है। और ये एक और ध्यान में रखिएगा, ये बनारस के राजकुमार थे, ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं। लेकिन महावीर के बारे में आपको डिटेल जानकारी रखनी पड़ेगी। अब हम महावीर की चर्चा करेंगे। 24वें तीर्थंकर, 599 BC में इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। तो वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से ये तपस्या करने के लिए निकल गए। महावीर ज्ञात्रिक कुल के थे, ये बराबर परीक्षा में पूछा था, ध्यान में रखिएगा। ज्ञात्रिक कुल के थे और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिक कुल के थे और पिता के नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह यशोदा से हुआ और उनकी पुत्री हुई अनुज्जा, जिसे प्रिय दर्शना भी कहते हैं, प्रिय दर्शना। इनका विवाह प्रिय दर्शना का जमाली से हुआ। किससे हुआ? जमाली से हुआ, जो इनका प्रथम शिष्य बना। जमाली जो है वो महावीर के प्रथम शिष्य हुए। और यूनिक है, जैन धर्म में सबसे पहला विद्रोह जमाली के द्वारा ही हुआ, यानी पहले शिष्य भी हुए और सबसे पहला विद्रोह भी जमाली के द्वारा ही हुआ। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको जाम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे उनको साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और तब उनका नाम केवलिन हुआ। क्यों केवलिन? मतलब
केवल्य की प्राप्ति की, केवल्य की प्राप्ति की यानी पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की, इसलिए वे केवलीन कहलाए। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की इसलिए वे केवलीन कहलाए या केवल्य। ठीक है। उसके बाद जिन, उनको उपाधि पड़ी, जिन मतलब होता है विजेता। उसके बाद आता है उपाधि थी अरहत, अरहत मतलब होता है योग्य। और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उनका नाम पड़ा महावीर। अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उनका नाम पड़ा महावीर। इसके बाद अगर हम महावीर के संदर्भ में देखेंगे, जैन धर्म के संदर्भ में देखेंगे, तो एक तो महावीर के जो माता थी त्रिशला, वो रिश्तेदार थे किसके? अजातशत्रु और बिंबिसार के, क्योंकि चेटक की बहन थी त्रिशला, और इसलिए मातृपक्ष से उनका मगध के राजवंशों से अच्छा संबंध था, और इसलिए मगध के राजवंशों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैन धर्म में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है स्यादवाद या अनेकांतवाद, जिसे सप्तभंगी न्याय कहते हैं। मतलब स्यादवाद का मतलब शायद है या नहीं है। इस तरह 7 चीज है, शायद है, शायद नहीं है, शायद नहीं है तो शायद है। इस तरह से 7 सिद्धांत हैं, जिसके कारण सप्तभंगी न्याय सिद्धांत कहते हैं। यानी अनेकांतवाद, अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी न्याय सिद्धांत, ये तीनों जो है जैन धर्म का मूल स्वरूप है। अनेकांतवाद वही उसका साइनमस है, स्यादवाद फिर सप्तभंगी न्याय, ये इसके मूल सिद्धांत है। इसके बाद अगर आप जैन धर्म से जुड़े हुए देखेंगे तो महावीर ने 11 अपने शिष्य बनाए, जिसको गंधर कहा था। याद रखिएगा, महावीर के शिष्यों को क्या कहा था? गंधर। 11 शिष्य बनाए, उसको कहा था गंधर। और चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि वो पता है, कौन कौन राजा जो थे वो जैन धर्म से जुड़े हुए थे। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, आप ध्यान में रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उससे पहले अगर आप देखें उदयन, उदयन जो थे हर्यक वंश के उदयन। उसके बाद खारवेल, ठीक है, ये सब जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे। ठीक है। उसके बाद आप कुमारपाल के शासन में और जयसिंह शासन में जैन धर्म का बहुत प्रभाव था। उनके दरबार में हेमचंद्र थे व्याकरणाचार्य, इनका भी नाम याद रखिएगा, हेमचंद्र थे इनके व्याकरणाचार्य। फिर राष्ट्रकूट में एक अमोघ वर्ष जो थे, जो सबसे ज़्यादा समय तक शासक रहे थे राष्ट्रकूटों के, ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। यानी सोलंकी, चालुक्य और फिर राष्ट्रकूट शासक भी में से थे। इसके अलावा अगर जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से प्राइमरी हम उस पर फोकस कर रहे हैं, फिर दिलवाड़ा का जो माउंट आबू मंदिर है वो इम्पोर्टेंट है, और पूछा जाता है कि वो सबसे पहला संगमरमर से बना मंदिर है। विमल साग के द्वारा बनाया गया था, सोलंकी चालुक्य के द्वारा। राजस्थान में आज भी है, माउंट आबू में। उसके बाद एलोरा का इंद्र सभा, एलोरा का इंद्र सभा भी जो है वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। फिर उदयगिरी की गुफा भी जैन धर्म के लिए उत्कीर्ण है। इसके अलावा मैंने पिछले क्लास में बताया था कि घना महापद्मनंद जो है वो उड़ीसा से जिनसेन की मूर्ति लेके चला आया था। तो आप ये कह सकते हैं महापद्मनंद को भी आप जैन धर्म के संदर्भ में आप जोड़ सकते हैं।
तो इन राजाओं के बारे में पूछा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक ही पूछा जाता है परीक्षा में कि जैन धर्म का सिद्धांत किससे मिलता जुलता है? तो हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है। हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन से जैन धर्म का प्रभाव मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जैन धर्म और हिंदू धर्म में कभी भी विभेद नहीं हुआ या कोई चर्चा परिचर्चा निगेटिव में नहीं हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म से बहुत निकटता का संबंध था सांख्य दर्शन के कारण। सांख्य दर्शन से ही निकला हुआ इनका सिद्धांत माना जाता है। अब जैन धर्म के संदर्भ में एक चीज और रखना है, दो संगति हुई। एक तो पाटलिपुत्र में, पहली संगति जो हुई वह पाटलिपुत्र में। ये जो संगति हुई थी पाटलिपुत्र में 288 बीसी में हुई थी। यह संगति एक्चुअली जब चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चले गए थे और कायाकल्प की विधि के द्वारा वहां पर शरीर का त्याग किया था, उस समय मगध में 12 वर्षों का अकाल आया। तो 12 वर्ष के अकाल के बाद वहां पर जीवन यापन परिशुद्धता से करना मुश्किल हो गया था और भद्रबाहु जो है वो चले गए श्रवणबेलगोला कर्नाटक। 12 वर्ष के बाद जब वो पाटलिपुत्र आए तो उन्होंने देखा कि जो भी जैन अनुयायी थे वो पारंपरिक सिद्धांतों की अवहेलना कर करके नए सिद्धांत को अपना रहे हैं। तो दोनों में मतभेद हुआ और पहली बौद्ध संगति बुलाई गई पाटलिपुत्र में 288 बीसी में। और इसी संगति में बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र जो पाटलिपुत्र में रह करके पुराने सिद्धांतों के उलट श्वेत वस्त्र धारण करके अनगर थे, वो हो गए श्वेतांबर। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में ही यह बौद्ध संगति या जैन संगति बुलाई गई थी और वे श्वेतांबर कहलाए। क्योंकि और जो पुरानी परंपरा के हिसाब से नग्न रहते थे वो कहलाए दिगंबर, जिसके प्रवर्तक थे भद्रबाहु। तो ये रखिए श्वेतांबर और दिगंबर इसका हुआ, इसका भद्रबाहु, उसका स्थूलभद्र। ये आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर आप और देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो बल्लवी में हुई थी। बल्लवी में हुई थी 512 एडी में। ये देवाधिदेव क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी बल्लवी में। तो द्वितीय बौद्ध संगति के बराबर प्रश्न पूछाता है कि कहाँ हुई थी, तो बल्लवी में देव श्रमण की अध्यक्षता में है। अब हम त्रिरत्न पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र जो है ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत इसी पर निर्धारित है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी कभी जो बीपीएससी ने ई ऑप्शन दे दिया है तो कभी पूछ दे कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो इसमें आपको ई आंसर दे देना होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। बुद्धम संघम करना चाहिए, बुद्ध धम्म और संघ, इसको भी बौद्ध धर्म में बुद्ध संघ और धम्म को त्रिरत्न कहा गया है। और यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान को त्रिरत्न कहा गया है। इसके अलावा इसका सबसे पुराना ग्रंथ क्या है, तो पूर्व। सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो है पूर्व, जो कि जिसकी संख्या 14 है। सबसे पुराना ग्रंथ है पूर्व, जिसकी संख्या 14 है। इसके अलावा पुस्तक में अगर आप याद रखेंगे तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र, जिसमें जैन धर्म के नियम
और महावीर के 12 वर्ष के तपश्चर्या का वर्णन है। उसके बाद आचरांग सूत्र, इसमें महावीर के जीवनी के बारे में वर्णन है और आचार के बारे में वर्णन है, नियम के बारे में वर्णन है। उसके बाद है एक कुबलय माला, ये बहुत पूछता है, कुबलय माला के रचनाकार कौन है? तो उदोतन सूरी, कुबलय माला के रचनाकार उदोतन सूरी है। इसके बाद अगर कुछ सिद्धांत जो अलग से पूछा जाता है, जैसे विश्व प्रलयंकारी विनाश, ये किसकी अवधारणा है? तो यह जैन धर्म की अवधारणा है। अनुव्रत सिद्धांत किसकी अवधारणा है? तो यह जैन धर्म की अवधारणा है। जैन धर्म के जो दो पंथ बटे, दिगंबर और श्वेतांबर, तो दिगंबर के भी कई उपसंप्रदाय हुए और श्वेतांबर के भी कई उपसंप्रदाय हुए। अगर दिगंबर का देखेंगे तो एक तो 20 पंथी, 13पंथी और तारणपंथी, 20 पंथी, 13पंथी और तारणपंथी, और एक और जो बराबर पूछा जाता है यापनीय जो है यह दिगंबर से जुड़ा हुआ है, तो ये उपसंप्रदाय है। श्वेतांबर में देखेंगे तो एक तो हो गया पुजेरा या डेरावासी, फिर स्थानिक वासी, तो ये सब संप्रदाय जो हैं ये श्वेतांबर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर विस्तृत रूप से देखेंगे, अगर जैन धर्म से जुड़ा हुआ, तो जैसे संबर, लेकिन ये विशिष्ट है, इसलिए जब जीविका प्रवाह रुक जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, इस तरह के जो शब्द हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फैक्चुअली देखना है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बीपीएससी के लिए है, उसको मैंने महावीर से जुड़ा हुआ बता दिया। अब हम बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे।